सोलर किड्स ये बच्चे थे जो कि बलूचिस्तान की एक फैमिली थी। उस फैमिली के 5 बच्चे थे जो इसमें मुतासिर हुए थे। उनमें से 2 बच्चों की पहले डेथ हो गई थी, उसके बाद 3 बच्चे थे वो सरवाइव कर रहे थे और उनमें कुछ बड़े थे और एक बच्चा छोटा था। ये बच्चे सारा दिन खेल कूद में रहते थे, बिल्कुल नॉर्मल रहते थे, मगर जैसे ही शाम होती थी, रात होती थी, बिल्कुल बेहिस्सो हरकत हो जाते थे और इनके लिए रात को लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, जिंदगी थी ही नहीं। ये मोरूसी बीमारी या बचपन से ये बीमारी किसी जीन के डिफेक्ट होने से होती है। ये बीमारी खत्म नहीं हो सकती। उसकी रीजन ये है कि जैसे शुगर होती है, किसी और के पास इस तरह के जीन्स हुए और उससे उनकी कजन मैरिज हुई तो ये ऐसा आगे ट्रांसफर हो जाएगी। इनसे बचने के 2 तरीके हैं। एक तो हम कजन मैरिज कोशिश करें कि ना करें, जीनियाती टेस्ट करवाएं उन दोनों का, अगर उसमें ज़रा सा भी शाइब है तो वो शादी मत करें। हमारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस ये कहता है कि 50% चांसेस होते हैं कि जो बीमारी फैमिली में रन कर रही है वो बच्चे को ट्रांसफर हो जाए। 2016 में बलूचिस्तान के अंदर एक केस सामने आता है कि वहाँ पर एक बच्चे ऐसे सामने आते हैं जो बच्चे दिन के वक्त मुतहर्रिक रहते हैं, यानी उनकी ज़िंदगी नॉर्मल होती है और रात को वो मफलूज हो जाते हैं। मीडिया में इनको सोलर किड्स के नाम से जाना गया। अब इतने सालों के बाद उनकी लाइफ किस तरह से है और ये बीमारी बेसिकली क्या थी और अब क्या दोबारा कोई ऐसा ख़तरा तो नहीं है, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे डॉक्टर मोहम्मद उस्मान साहब से। अच्छा बताएं सर, ये सोलर किड्स जिनको कहा गया, ये बीमारी दरअसल क्या थी और अब क्या स्टेटस है इसका? सोलर किड्स ये बच्चे थे जो कि बलूचिस्तान की एक फैमिली थी। उस फैमिली के 5 बच्चे थे जो इसमें मुतासिर हुए थे। उनमें से 2 बच्चों की पहले डेथ हो गई थी, उसके बाद 3 बच्चे थे वो सरवाइव कर रहे थे और उनमें कुछ बड़े थे और एक बच्चा छोटा था। ये बच्चे सारा दिन खेल कूद में रहते थे, बिल्कुल नॉर्मल रहते थे, मगर जैसे ही शाम होती थी, रात होती थी, बिल्कुल बेहिस्सो हरकत हो जाते थे। अच्छा। और इनके लिए रात को लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, जिंदगी थी ही नहीं। तो ये फिर मीडिया पे खबर आई किसी तरह और फिर इस पे हमारी फिर सारी कम्युनिटी एक्टिव हुई, डॉक्टर्स की, पाकिस्तानी कम्युनिटी, न्यूरो की वैसे, चूँकि मैं खुद न्यूरो सर्जन हूँ तो मुझे थोड़ा सा आइडिया कि न्यूरोलॉजिस्ट और ये हमारे सारे पीडियाट्रिशियन और इंटरनेशनली भी सारे लोगों ने टेस्ट किए, इनके जेनेटिक टेस्ट हुए, सारा कुछ हुआ। उसमें पहले तो ये सस्पेक्ट किया कि इनको खदशा था कि कंजेनिटल मिस्थीनिया ग्रेविस सिंड्रोम, वो एक बीमारी होती है जिसमें आहिस्ता आहिस्ता पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं और ये समझा गया कि ये वो है, मगर चूंकि उसका सूरज से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। तो वो सूरज से ताल्लुक ना होने की बिना पे फिर मजीद इनको पिम्स ले जाया गया, वहाँ इनके सारे टेस्ट किए गए। डॉक्टर जावेद अकरम का इसमें काफ़ी रोल है, प्रोफेसर साहब ने इसमें काफ़ी रोल प्ले किया, इनको देखा, इनका सारा मुआयना किया। फिर उन्होंने एक ट्रायल दिया, एक टैबलेट है डोपामीन, एल डोपा के नाम से आती है। अच्छा। जब वो दी गई तो ये बच्चे मुकम्मल तौर पे तो नहीं, 90% तक एकदम से उस रात इन्होंने रिलीफ फील किया। अच्छा, रात को भी? रात को इनको ट्रायल दिया गया वहां पे उस गोली का और फिर ये पूरे वहां पे कॉरिडोर्स में भागते रहे खुशी से, इनको लगा कि रात को भी जिंदगी है। सही है। तो उससे फिर ये एक इस्टेब्लिश हुआ, एक ये चीज़ मफरूज़ा हमने कायम किया कि इनको एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जिसको डोपामीन कहते हैं, वो हर में, आप में, मेरे में, सब इंसानों में मौजूद है। वो डोपामीन हमें चलाने में, हमारी मूवमेंट में, बॉडी के जितने मसल्स हैं उनको चलाने में, मेमोरी में, बिहेवियर में, रिवॉर्ड में, उसमें सब में हेल्प करता है। तो इनमें ये होता है कि शाम के वक्त सडनली ये डोपामीन बनना बंद हो जाता है। अच्छा। जब वो बनना बंद हो जाता है तो बॉडी हरकत नहीं कर सकती, ये बेहिस्सो हरकत हो जाते हैं। तो फिर जब उसकी मजीद रिसर्च की गई तो ये एक जीनियाती या जिसको कंजेनिटल डिसऑर्डर कहते हैं, मोरूसी बीमारी है। अच्छा। तो ये मोरूसी बीमारी या बचपन से ये बीमारी किसी जीन के डिफेक्ट होने से होती है। अच्छा। और ये पूरी दुनिया में वाहिद 5 बच्चों का यही केस था, इसके अलावा और अभी तक कहीं पे भी एस्टैब्लिश पूरी दुनिया में, यानी 2016 से लेके अब तक कोई और केस सामने नहीं आया। इससे मिलते जुलते जापान में केस थे, मगर वो बहुत माइल्ड लेवल के थे और वो मिस्थीनिया ग्रेविस से रिलेट करते थे। अच्छा, अब मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अब ये जो बीमारी है इन बच्चों के अंदर, ये खत्म हो गई है या इस बीमारी को लेके चल रहे हैं अभी तक? ये बीमारी खत्म नहीं हो सकती। उसकी रीजन ये है कि जैसे शुगर होती है, अगर वो एक दफा हो जाती है तो खत्म नहीं होती। इसी तरह ये चूंकि जीन्स, जो उनके जीन के अंदर डिफेक्ट है, वो जीन थेरेपी करके तो उसके बाद ही मुमकिन हो सकता है, अगर हो भी तो। क्या बाकी लोगों को इस बीमारी से खतरा हो सकता है, उनके रिश्तेदारों को या उनके गिरदोनवाज लोग रहने वाले हैं, या किसी तरह से? ये एक से दूसरे को होने वाली बीमारी नहीं है, मगर चूंकि जीनियाती बीमारी है, अगर वो अपनी फैमिली में किसी और के पास इस तरह के जीन्स हुए और उससे उनकी कजन मैरिज हुई तो ये ऐसा आगे ट्रांसफर हो जाएगी। अच्छा, कजन मैरिज का तो क्या आपने जिक्र किया, तो कजन मैरिज के ऊपर भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात आते हैं कि कजन मैरिज नहीं होना चाहिए,
तो इस पे आप क्या करते हैं कि हाँ। कजन मैरिज में बेसिकली हर्ज क्या है, क्या प्रॉब्लम है कजन मैं मैरिज आपको के अंदर? समझाता हूँ। कज़न मैरिज में क्या होता है, कज़न मैरिज में आपके जो जीन्स हैं, जो अल्लाह ताला ने हमारा डीएनए बनाया और जीन्स बनाए हैं ना, वो एक फैमिली के अंदर ऑलमोस्ट सेम रन कर रहे होते हैं। जैसे बाप और माँ के एक जैसे, अगर पीछे से उनकी कज़न मैरिज है, आगे कज़न मैरिज है, तो ऑलमोस्ट जीन्स सेम होंगे। अगर फर्ज करें कि उसमें से एक जीन डिफेक्टेड है और एक सही है, और उसकी एक ऐसे बंदे से शादी हो जाती है जो उसका कज़न, और उसमें भी सेम जीन्स हैं, अच्छा। और अगर वो दोनों डिफेक्टिव वाले जीन्स मिल गए तो इट मींस कि अब वो बच्चा पूरी तरह डिफेक्टिव हो जाएगा। थैलेसीमिया इसकी बेस्ट एग्जांपल है। अच्छा। थैलेसीमिया में अगर तो एक कजन के पास हाफ उसकी थैलेसीमिया माइनर है, उसको जिसको हाफ जीन डिफेक्टिव है और हाफ ठीक है, और दूसरा भी इसी तरह का आ जाता है, तो 50% चांसेस है जो बच्चा होगा वो थैलेसीमिया हो जाएगा। अच्छा। इसलिए थैलेसीमिया में कजन मैरिज के दौरान सख्ती से ये कहा जाता है कि आप अपना थैलेसीमिया का टेस्ट कराएं। अच्छा। मगर वैसे तो चूंकि आम दो लोगों का भी हो तो जरूरी है कि हो, मगर अगर कजन्स में इसलिए जरूरी है कि अगर एक भी जीन कैरी हो जाए तो बीमारी बदल जाता है। नॉर्मली हर फैमिली के अंदर आपने देखा डिफरेंट बीमारियां रन कर रही होती हैं। जैसे बाज़ लोगों की पूरी फैमिली में शुगर होती है, बाज़ लोगों को ब्लड प्रेशर होता है, बाज़ लोगों को लीवर का मसला होता है। तो अगर आपको पता है कि आपकी फैमिली में शुगर है तो आप उसी फैमिली की वजह से शादी करेंगे तो 90% चांसेस है कि आपके बच्चे को भी शुगर होगी। तो ये जीन्स, जब डिफरेंट जीन्स मिक्स हो जाते हैं तो एक न्यू जनरेशन, न्यू जीन्स हो जाते हैं, उस बीमारी का चांस बहुत कम हो जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे ये कज़न मैरिज है या ये वाली बीमारी है, तो इस बीमारी से एहतियात क्या है कि हमें ये कहीं बीमारी लग ना जाए, यानी एहतियात दोनों बीमारियों की सूरतों में। वो तो एक मशकूक बीमारी होगी, ये भी पता कंफर्म नहीं आप कह रहे हैं, तो उसमें और इस कज़न मैरिज से पैदा होने वाली जो बीमारियां होती हैं, इनसे हम बच कैसे सकते हैं? इनसे बचने के दो तरीके हैं। एक तो हम कज़न मैरिज कोशिश करें कि ना करें। अगर आपको बहुत मजबूरी है और कज़न मैरिज करनी है तो आप दोनों के जो बेसिक बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जैसे कि थैलेसीमिया है, आप उनका थैलेसीमिया को दोनों का टेस्ट करवाएं, नॉर्मल है तो आप आगे चलें। इसी तरह और अगर कोई फैमिली के अंदर आपको पता है जीनियाती बीमारी चल रही है जो कि म्यूटेशन है, जीन खराब हुआ है और कोई पहले बच्चा माजूर पैदा हुआ है, जैसे बाज़ बच्चों के होंठ कटे होते हैं, बाज़ बच्चों की और इस तरह की बीमारी फैमिली में होती है। मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं कि उनको की एक ऐसी बीमारी है जो और किसी को नहीं है, पर उससे पहले फुफ्फो को थी, चचा को थी और किसी को नहीं थी, तो वो उमन बच्चों में आ जाती है। तो आपको अंदाज़ा है कि मेरी फैमिली में बीमारी है तो उनका उस बीमारी का खास टेस्ट करवाएं, जीनियाती टेस्ट करवाएं उन दोनों का। अगर उसमें ज़रा सा भी शायब है तो वो शादी मत करें। अच्छा, थैलीसीमिया के अलावा कज़न मैरिज से पैदा होने वाली और कौन कौन सी ख़तरनाक बीमारियां हो सकती हैं आपके नज़दीक? ये इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट थैलेसीमिया है, उसके अलावा हीमोफीलिया है, जो खून की बीमारियां हैं, खून जिनमें खून जमता नहीं है, इस तरह जो जितनी जेनेटिक बीमारियां हैं, जीनियाती बीमारियां हैं, वो सारी इसमें शामिल हैं। अच्छा, कोई आदाद शुमार हमारे पास हैं कि अब तक कज़न मैरिज के नतीजे में इतने लोगों को थैलीसीमिया हुआ या फलां फलां बीमारी हुई? वो उसका ऐसा सच रिकॉर्ड तो नहीं है, पर प्रोबेबिलिटी जो कहती है, बुक्स जो कहती हैं, लिटरेचर, नॉलेज और हमारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस ये कहता है कि 50% चांसेस होते हैं कि जो बीमारी फैमिली में रन कर रही है वो बच्चे को ट्रांसफर हो जाएगी अगर कज़न मैरिज होगी तो। सही है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने दोनों चीज़ों की बड़ी वजाहत की अच्छे अंदाज में। नाज़रीन, आपने सुना कि बलूचिस्तान के बच्चों को क्या बीमारी हुई, किस तरह से वो इस बीमारी से किसी हद तक निकले और उसमें अब एहतियात क्या है। इसी तरह कज़न मैरिज में क्या कबाहत है और उसके नतीजे में क्या बीमारी इंसान को लग सकती है, किस तरह हम बच सकते हैं। अपने मेज़बान मनाज़र अली को इजाज़त दें, दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।